एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से आज स्टार्ट नहीं किया। वही रूटीन रहता है ना, इस वजह से। तो अभी मॉर्निंग इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं कर रही थी सिलाई। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या मैंने क्या क्या बनाया है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और जो भी मेरा इवनिंग रूटीन होता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, और जा रही हूँ बनाने ग्रीन कॉफ़ी बना लूँ, क्योंकि अभी छत में जाऊँगी ना वॉक करने, तो ये इफ़ेक्ट करती है इस वजह से। तो फटाफट से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद लग गई थी मैं घर के कामों में, और शाम का टाइम था ना, तो मैंने फटाफट से अपने लिए ग्रीन कॉफ़ी बनाई, क्योंकि अभी छत में जाऊंगी वॉक करने। तो या आप ग्रीन कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी पी लो ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, फ़ैट लॉस में। तो यहाँ पे मैंने बनाने के लिए रख दी थी, और वो धीमी आंच में पकती रहेगी जब तक मैं ये सारा सामान हटा दूँगी। तो ये देखो, मैंने ये है ना एक साड़ी से बनाया है। ऑनलाइन मैंने साड़ी परचेज़ की थी, उससे मैंने ये शरारा सूट बनाया है, और ऊपर की अम्ब्रेला कुर्ती इस टाइम ट्रेंड में है ना, तो मैंने सोचा बना लूँ। पहले मुझे अम्ब्रेला प्लाजो बनाना था, बट उस हिसाब से है ना साड़ी का अर्ज नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे शरारा बना लिया। और ये इसकी कुर्ती है। अभी कुर्ती में तुरपाई करना बचा हुआ है, और मैंने बनाया था ऐसे बेल स्लीव, और ये नीचे पीको के लिए इसका घेर बचा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखा दूँ, और इसका कलर कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना। ये काफ्तान भी मैंने सिला है, मेरी भाभी का था, तो ये भी सिल दी हूँ। तो मेरे एक जोड़ी कपड़े सिल गए हैं, और एक जोड़ी पहले भाभी की सिल के भेज दी थी, और एक जोड़ी अभी ये सिल दी हूँ। अभी बचे हुए हैं, क्या कहते हैं, साहिन का पैंट सिलना है, और मेरे एक दो जोड़ी कपड़े मुझे अपने सिलने हैं, क्योंकि फिर ईद के टाइम में है ना, दूसरे दिन 3 दिन की बोलते हैं ना बकरा ईद होती है, अगर कहीं जाऊँगी तो फिर पहनने के लिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो स्टॉल दुपट्टे थे ना, मैं ऐसे ही पलंग के अंदर डाल देती हूँ, जो कि मेरे को जब भी बाहर जाना हो निकालना हो तो ऐसे निकाल लूँ और फिर चली जाऊँ। और बेड के ऊपर है ना, मेरा सबसे ज़्यादा सिलाई का ही सामान फैला रहता है, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के सिलती हूँ, तो सारा बेड में रख देती हूँ। ये रहते हैं नहीं, तो मेरा यहाँ पे बैठ के सिलाई करना मुझे सही लगता है, क्योंकि यहाँ हवा भी लगती है फ़ैन की। वैसे रात में है ना, जैसे मैं सिलती हूँ 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक, तो यहाँ बेड के ऊपर बैठ के सिल लेती हूँ। और दिन में है ना, साइड में बैठ के चेयर में बैठ के सिलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई आता भी है ना, तो दिख जाता है कि हाँ कोई आया है। तो यहाँ पे सारा शाम का जो भी फैलान था सब कुछ हटा दी हूँ, और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। सिंपल सा, बिजी सा, थोड़ा थोड़ा जो काम होते हैं ना, वो सारे कुछ। तो यहाँ पे मिल गया था मुझे इंची टेप, मतलब रखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं है ना अपने जो वेट लॉस वीडियो डालती हूँ उसमें है ना, मैंने आप लोगों को कभी इंचेस वगैरह नहीं दिखाया। तो ये देखो आप लोग, ये है 35। और मैं अपने पुराने सूट आप लोगों को दिखा दूँगी, वो मैं 40 इंच के मेरे होते थे, और मेरा हिप 40 का था, और मेरा वेट 70 था। 69 से ज़्यादा था, 100-200 ग्राम कम होगा 70 में। अब मेरा वेट 57 है। मैंने बहुत कम किया है, और 2 महीने से जिम भी नहीं जा रही, जो है घर में करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी ग्रीन कॉफ़ी बन गई थी, तो उसे मैं रखा ही थोड़ा ठंडी हो जाए, तो उसमें मिला दूँ हनी। और ये रात में मैंने कपड़े धोए थे, तो वो उठाने आ गई थी कि मैं उठा लूँ जो जो सूखे हैं। तो जीन्स बस नहीं सूखी थी इनकी, सारे सूख गए थे, ये देखो आप लोग। और ये साइड में सीढ़ी गई है ऊपर जाने की, और बाजू वाली बाजी कुछ बात कर रही थी, तो वही उनका जवाब देने लगी। यहाँ पे फटाफट से जो भी मेरे होंगे तो उठा लूँगी, बाकी सामने वाली की हैं। तो ये इनका निक्कर भी सूख गया था, मेरी टी शर्ट वगैरह सूख गई थी। फिर मैं कपड़े उठाने के बाद उसको रखी हूँ, और ये देखो, ये मेरे से झगड़ा कर रहा था, मुझे कह रहा था ना छोड़ो। ये भागता है नहीं, अगर छोड़ दूँगी तो भागेगा नहीं, बट क्या है ना कि फिर है ना, इसको ढूंढते रहो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और ये मुझसे जिद अड़ाता है, मतलब जैसे बोलेगा या तो पूरी तरीके से खोलो, या तो फिर इन्हें छोड़ दो। तो अभी लंबी डोरी करके, ये है ना छत में चादर पड़ी थी पड़ोस वालों की ऐसे ख़राब, तो उसमें बांध दूँगी, तो ये घूमता रहेगा, और मैं है ना थोड़ा सा वॉक कर लूँगी। तो यहाँ गई थी मैं नीचे अपनी कॉफ़ी लेने, और पानी ले आऊँगी। 1 बॉटल पानी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बैठी थी सीढ़ी में, और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप देखो पीछे पेड़ भी हिल रहे हैं, तो बैठ के मैं कॉफ़ी ठंडी हो गई थी तो पी हूँ, और फिर 1 घंटे की फुल वॉक की हूँ, 6000 स्टेप। अब मुझे नॉर्मल लगते हैं 6000 करने में।
तो ये देखो आप यहाँ पे ये फंस गया था, और ये जानबूझ के ईंट खिसका लेता है ना, तो मुझे बहुत परेशान करता है। अगर छोड़ दूँगी ना तो ये डायरेक्ट कमरे में जाएगा। मैं सोच रही थी कि अभी छत में हूँ तो ये भी थोड़ा टहल ले छत में। इसकी क्या आदत है, थोड़ी भी बाहर छोड़ो तुरंत कमरे के अंदर जाता है, इस वजह से मुझे बांधना पड़ता है। तो ये देखो गुस्सा दिखा रहा था, मैं सोच रही थी यहाँ से आ जाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड आ गई हूँ मैं छत में, छत पे आ गई थी मैं। अब करूँगी वॉक, और जैम को है ना छोड़ दी हूँ, जैम अपना घूमता रहेगा, मैं भी घूमूंगी। चलिए वॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड वॉक करने के बाद 7 सवा 7 बज गए थे। मैं आई नीचे, नल चल रहे थे क्योंकि अब हम लोगों के यहाँ के नल है ना हर टाइम चलते रहते, तो मैंने सोचा कूलर में पानी भर लूँ, क्योंकि मुझे ही भरना पड़ता है, चाहे कूलर हो या घर का पानी हो। क्योंकि ये आते हैं ना, तो भी अगर जैसे इन्हें बोलो तो ये लगता है थके हुए हैं, इनसे काम कौन कराए। तो यहाँ पे मैंने कूलर एक डिब्बे का खाली था तो उसको भरी। पूरा पानी भरने के बाद आटा गूंदा रखा था, तो फिर मैंने सोचा इनके आने का टाइम हो रहा, 8 बज रहे हैं, तो रोटी सेक दूँ, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट धागे वगैरह लेने। अगर मैं इनको बोलती ना धागा ला दो या घर का कुछ काम बोलती, तो ये है ना कभी भी लेके नहीं आएंगे, कहेंगे तुम चलो और साथ में ले लो। तो मैंने सोचा फटाफट से रोटी सेक दूं। और आप देख रहे होगा किचन मेरी साफ़ होगी, मैं सारा कुछ साफ़ सुथरा करके फिर छत में गई थी। जैसे कि मगरिब होती है ना, शाम की अजान, उससे पहले मेरा घर साफ़ हो जाता है। कभी मैं गंदा नहीं छोड़ती, मेरी आदत है कि क्योंकि गंदा रखने से है ना आपके घर की बरकत जाएगी। आप चाहे अकेले रहो या फैमिली के साथ रहो, एक बार शाम को है ना मगरिब के पहले झाड़ू ज़रूर लगा लेनी चाहिए। जैसे असर के टाइम ना लगा पाओ तो मगरिब के लगा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की स्टार्टिंग में दिखाई थी कि मैं पूरा सामान हटा के झाड़ू वगैरह कर ली थी और फिर गई थी छत में। तो यहाँ पे रोटी सेक रही थी मेरी, इनके लिए सेक दूँगी। मैं तो खाऊँगी नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मैं 7 बजे ना कुछ खा लेती, तो आज मैंने स्मूदी पी ली थी ओट्स की। तो इनके लिए 6-7 रोटी सेक दूँगी, 2 ठो है ना जैम के लिए सेक दूँगी, तो वो दूध रोटी खा लेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी और आटा क्या की थी, मैं दिन में है ना गूँध के रख दी थी, जिससे कि रात में है ना जल्दी से सेक दूँ रोटी। और दिन में ही मतलब शाम को 3 बजे 4 बजे करीब मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना दिया था, क्योंकि फिर रात में नहीं बनाना पड़े। फिर मुझे काम हो जाता है और मुझे करना है सिलाई, मेरे कपड़े नहीं सिले हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जो कपड़े मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी खाला लोग दिए ना, तो वो सारे मैं सोच रही सिल लूँ, जो कि फिर मेरे को ईद के टाइम में सही रहे, मुझे पुराने नहीं पहनने पड़े। तो इस वजह से तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे फटाफट से रोटी सेक जाएगी। और जब से मैं ट्राईपॉड ले ली ना, मेरा अच्छा फ़ायदा हुआ है, कहीं पे भी सेट कर लो और वीडियो बना लो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कुछ और ध्यान नहीं दी मैंने। अच्छा हुआ कॉपीराइट नहीं आया, क्योंकि बाजू में चल रहे थे सॉन्ग, मतलब वो गाने सुन रही थी। फिर मैंने बंद करके आप लोगों से बातें की और यहाँ पे सेकने लगी रोटी। लास्ट 1-2 रोटी बची थी, मैं कही आप लोगों से बातें कर लूँ। तो मैं बोल रही थी अगर आप लोगों को कोई भी चैलेंजिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं चैलेंज वीडियो बना दूँगी। और मेरे पास आया है बलून बस्टिंग का, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो है ना, हो सकेगा तो मैं जब सतना जाऊँगी तो वहाँ पे है ना बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।